एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कोई नोटिफिकेशन या कोई एडवर्टाइजमेंट डिस्कस नहीं करने वाले हैं। पिछले कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपसे पूछा था कि आप आउटसोर्स भर्तियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हिमाचल सरकार लगातार आउटसोर्स भर्तियां निकाल रही है। तो उसमें मैंने बोला था कि आप जो भी कमेंट करेंगे उसको मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो ये वीडियो इमोशंस के ऊपर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट सुषमा देवी जी की तरफ से है और इनका डायरेक्ट कहना है कि ये कोई सुख की सरकार नहीं है, ये दुख की सरकार है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट जो कमेंट है ये है पूजा शुभम ठाकुर जी की तरफ से और इनका कहना है कि हम 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत कर रहे हैं और यहाँ भ्रष्टाचार से भरी आउटसोर्स के थ्रू भर्तियाँ हो रही हैं। मन भर गया। अब लगता है कि क्यों पढ़ रहे थे हम, जब लास्ट में भ्रष्टाचार से भरी आउटसोर्स नौकरियां बांटनी है सरकार को। हमारी और हमारे पेरेंट्स की मेहनत ऐसे बिखर जाएगी, कभी नहीं सोचा था। मैं लगातार इस चीज़ के ऊपर बात करता हूं कि 2022 में किसी ने नहीं सोचा था कि हिमाचल में कुछ ऐसी हालत हो जाएगी। ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो बीजेपी की सरकार थी उसने आउटसोर्स नौकरियां नहीं मतलब निकाली, पर उस टाइम पे ऐसा होता था कि रेगुलर जॉब्स कुछ ना कुछ तो निकलती रहती थी। अब तो इस टाइम पे ऐसा हो गया कि क्लास 3 में जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नौकरियां देखने को मिलती थी वहाँ पे नौकरियां ज़ीरो हो चुकी हैं। या तो बैच वाइज रिक्रूटमेंट की बात होती है या तो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट की बात होती है। जो टेस्ट से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनका कोई अता पता नहीं है। नेक्स्ट जो कमेंट है संदीप ठाकुर जी की तरफ से, इससे पता चलता है कि इनको खुद कुछ नहीं आता और चले हैं व्यवस्था परिवर्तन करने। एक चीज़ पे आप मतलब स्पेसिफिक मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं बाकी डिसीजंस के ऊपर बात नहीं करूँगा। मेन हम बात करते हैं जॉब्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके। तो लगातार आपने देखा होगा कि सरकार नया आंकड़ा लेके आती है, हमने इतनी भर्तियां कर दी। अभी उनमें से कुछ भर्तियां एडवर्टाइज हुई होती हैं, पता होता है वो कोर्ट चली जाती हैं और इन्होंने पहले ही उनको अपने जो इनका आंकड़ा होता है उसमें डाल दिया होता है कि हमने तो ये भर्ती कर ली। आज तक बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो कि हमें पटवारी भर्ती की आप एग्जाम्पल ले लो, कितनी बार उसकी बात हो चुकी है लेकिन आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट कमेंट है राणा रजत जी की तरफ से, भाई क्यों ना एमएलए मित्र भर्ती हो जाए। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि ऐसी भी कोई भर्ती होनी चाहिए 5,000 पे। इस टाइम हालत ये हो गई है कि कंपनी वाले भी नहीं ले रहे हैं, बेड़ा कर दिया है सीएम ने सारे यूथ का। तो ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जहाँ पे क्या होता है कि मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सिस्टम होता है, वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कुछ लोग इस तरह से डिफेंड कर देंगे कि आप अपनी स्किल डिवेल्प करिए, आप प्राइवेट जॉब करिए। लेकिन मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कोई बढ़िया जॉब करते हो, कॉरपोरेट में हो, आप जहां मर्जी हो, आप जॉब करते हो, आप टैक्स देते हो हर साल, ठीक है। आप किस लिए वो टैक्स देते हो? ताकि गवर्नमेंट आपको बेसिक फैसिलिटीज दे। लेकिन अगर वो चीज़ें प्रोवाइड, मान लो रिक्रूटमेंट नहीं होती है, अगर डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में नर्स नहीं है, बढ़िया रोड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप किस नाम का, आपने कभी सोचा फिर भी आप टैक्स क्यों देते हो? आपने क्यों सरकार को आप नहीं बोलते कि हम टैक्स नहीं देंगे? तो इन चीज़ों के ऊपर आपको सोचना होगा कि गवर्नमेंट सिस्टम को भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। अदरवाइज आपको ही कभी कोई सरकारी काम करवाना पड़ गया तो आप चक्कर काटेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि रिक्रूटमेंट जो भी होती है, चाहे वो किसी भी पोस्ट की हो, वो एक टाइम पे होना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट है रूट्स एंड फ्रूट्स की तरफ से, नीड ऑफ बॉयकॉट। तो इन्होंने आउटसोर्स भर्ती की बात करी है कि इनको बॉयकॉट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है किसी के पास, मतलब इनकम का सोर्स नहीं है और किसी के पास मतलब उनकी मजबूरी है, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है। आपको मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, उनके अलग अलग रीजंस होते हैं और उनको ज़रूरत होती है नौकरी की, तो फिर उनको जाना पड़ता है, ये चीज़ है। नेक्स्ट गुलजार जी की तरफ से, सुक्खू भाई और इनके मंत्री, हिमाचल के एस्पायरेंट यूथ के एग्जाम जॉब्स लौटा दो, हिमाचल के एस्पायरेंट यूथ जनता और हिमाचल को धोखा देना बंद करो, बैकडोर भर्तियां बंद करो। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आप आउटसोर्स नौकरी बोलो या बैकडोर नौकरी, इसको बोलो एक ही बात है। जहाँ पे ना प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट है, ना प्रॉपर रिजल्ट है, ना प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल सरकार
इन भर्तियों के ऊपर अपना फोकस कर रही है और आगे भी बहुत सारी आउटसोर्स भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ये जो थोड़ा डिले आउटसोर्स भर्तियों में हुआ है, इसका एक्चुअल रीज़न है आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस, जिसमें भी आगे देखते हैं कि उसमें क्या होता है। पहाड़ी जी की तरफ से कमेंट है कि भाई सारी गलती हम स्टूडेंट्स की है, जो 2-3 सालों से लाइब्रेरी बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं वो शिमला जाना नहीं चाहते। एक बार मास प्रोटेस्ट किया जाता 5-7 दिनों के लिए, जब तक पुराने रिजल्ट क्लियर और न्यू एडवर्टाइजमेंट ना आ जाए। अभी तक एग्ज़ाम भी हो जाने थे। तो ये तो चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी 3 साल हो जाएंगे, बहुत कम भर्तियाँ हुई, पुराने रिजल्ट निकले। अगर 2 साल और भी इस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ऐसा करती है, तब भी स्टूडेंट कोई आगे नहीं आएगा और हिमाचल में आपको प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है इन चीज़ों को लेके, और आने वाले 2 सालों में भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें हो पाएंगी। तो यही है कि सरकार के भरोसे बैठे हैं और रिजल्ट आएंगे, वैकेंसी आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो आउटसोर्स, अदरवाइज प्राइवेट का ऑप्शन देखेंगे। यही इस टाइम पे हिमाचल में यूथ की सोच है और शायद वो इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है राकेश शर्मा जी की तरफ से, हिमाचल की यूथ को बर्बाद कर दिया, कमीशन के थ्रू कोई पेपर ही नहीं हो रहे हैं। जूनियर इंजीनियर की पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में 6-7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। तो एग्जैक्ट आपने बिल्कुल सही बात करी। और हिमाचल में इस टाइम पे जो वर्तमान सरकार है, मैं लगातार कहता हूँ कि उन्होंने टेक्निकल पोस्ट को हलवा समझा हुआ है और मतलब आउटसोर्स करने के बारे में इसमें भी सोच रहे हैं। अब क्या पता फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होंगी, और जानबूझ के पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग की वैकेंसी को डिले किया, जहाँ पे अलग अलग रीज़न है। और अब तक तो ये वैकेंसी हो जानी चाहिए थी, दोनों कोर डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके बावजूद वैकेंसी अभी तक इसका भी कोई अता पता नहीं है। द फिलोमेटिक की तरफ से कमेंट है कि मित्रों की सरकार है, मित्रों को ही रखेगी और उनका ही भला करेगी, बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। तो सुख की सरकार बोलिए, मित्रों की सरकार बोलिए, दुख की सरकार बोलिए, मेन चीज़ है कि सरकार का रोल होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जॉब और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस समझाना नहीं, लगातार आंकड़े पेश करना नहीं, धरातल पे नौकरी कहाँ है। अगर मैं तो यहाँ पे बोलता हूँ कि ज़्यादा की उम्मीद भी कोई नहीं कर रहा है। मेन वैकेंसी जो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, आप एक लिस्ट बनाइए उनकी और उसमें उन वैकेंसी को एडवर्टाइज करिए। धीरे धीरे अब जब आप वैकेंसी एडवर्टाइज करोगे तो कॉन्फिडेंस सब में आएगा कि चलिए वापस ट्रैक पे जो है वो रिक्रूटमेंट आई है। धीरे धीरे, अब ऐसा तो नहीं बोल रहे आपको सभी की आप एक ही साल में वैकेंसी निकाल दीजिए, लेकिन जब एक बार वैकेंसी निकलना शुरू होंगी तब जाके सबको भरोसा होगा। अभी आपने टीजीटी की वैकेंसी निकाल दी, लेकिन इस टाइम में मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं कोई पोल करता हूँ या सर्वे करता हूँ तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा बोलेंगे कि वैकेंसी तो आ गई, लेकिन एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है आप पे। आपने बहुत सारी चीज़ें बोली लेकिन वो आगे देखने को नहीं मिली। सोल फ्रॉम द हिल्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से कमेंट आते हैं और ये लगातार मांग करते हैं कि एसपीयू मंडी जेओआईटी रिजल्ट ग्रुप के बारे में भी ये बोलते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट देखता हूँ, जिसमें और चैनल्स ने भी ग्रुप बना के रखे हैं। आज मैं आपको एक आइडिया सुजेस्ट करना चाहता हूँ जो मैंने आज से पहले शायद कभी नहीं बताया हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप पूछ रहे हो कि कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2018 में क्या होता है, जेई के लिए, चाहे जेई इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, डिग्री डिप्लोमा का केस हो जाता है। तो मेरा दोस्त था, वो सुप्रीम कोर्ट गया, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि उसने क्या किया कि जो अगर वो उस टाइम पे नहीं जाता उस रिज़ल्ट के लिए, ऑलरेडी आपको पता था कि रिज़ल्ट निकाल चुके थे और सिर्फ डिप्लोमा वालों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से वो केस जीता और आज जो है वो पीडब्ल्यूडी में एज ए जेई वो जॉब कर रहा है। आपको पता है कि उसके बाद आज तक जेई की वैकेंसी नहीं निकली और उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी, मतलब 123 पोस्ट वहाँ पे उस टाइम पे पीडब्ल्यूडी के लिए थी। उसके बाद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं आई। अगर उसने उस टाइम पे अगर वो नहीं गया होता कोर्ट और उसके बाद कोर्ट से वो नहीं जीते होते, फिर कंबाइंड मेरिट लिस्ट नहीं बनी होती, तो शायद वो आज जॉब पे नहीं होता। लेकिन उसने सोचा और वो कोर्ट गया क्योंकि उसको उम्मीद थी और उसने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि बाकी लोग भी साथ आएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं बोलता हूँ कि कोई आरटीआई लगा के कुछ फ़ोन करके कुछ नहीं होगा। आपको इसके लिए अब हाई कोर्ट जाना होगा। इसमें एसपीयू की कोई गलती नहीं है, सरकार की तरफ से उनको लेटर गया था और तब से उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को होल्ड कर दिया। अब सरकार उनको डायरेक्शन नहीं देंगी तो वो अपनी तरफ से तो रिजल्ट निकाल नहीं सकते। मैंने आपको बता दिया कि आप हाई कोर्ट में
पिटीशन डालिए रिजल्ट को लेके, तभी जाके सरकार वहाँ पे रिप्लाई फाइल करेगी कि क्यों हमने भर्ती को रोका है, क्या रीज़न है। ये आइडिया मैंने आपको दे दिया है। बाकी लोग आपके साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, आप अपने आप से जाइए। और ज़िंदगी में कई बार हमें टफ फैसले जो हैं वो लेने पड़ते हैं, ताकि हमें बाद में उन चीज़ों के ऊपर रिग्रेट ना हो। क्योंकि एक स्टेज आपकी लाइफ में ऐसी आ सकती है जब आप रिग्रेट करोगे कि शायद मैं उस टाइम पे मैंने केस कर दिया होता, शायद वो चीज़ें उस तरह से हो जाती। तो ये चीज़ के ऊपर आप एक बार ज़रूर सोच लेना। अब इसके बाद जो है वो राहुल कश्यप जी की तरफ से कमेंट है, भर्ती हुई कहाँ, बस ये बता दें कितने एग्ज़ाम हुए 3 सालों में। अरे यार, मतलब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बोलने के लिए मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूँ, ये हो गया वो हो गया, हमने इतनी अपडेट दे दी, हमारी वीडियो यहाँ तक पहुँच गई और ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। लेकिन एग्जैक्ट आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या हुआ है। और क्या होता है कि जो ये जो झूठ होता है और ये जो अफवाह होती है ना, ये बहुत जल्दी फैलती है। और सच एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मतलब इतना फैलता है। वो साइड में मतलब एक कोने में सच पड़ा रहेगा और झूठ पूरी दुनिया घूम लेगा, ये चीज़ है यहाँ पे। तभी इस तरह की बातें बोली जाती हैं, इस तरह से चीज़ें करी जाती हैं, वो चीज़ें खबरें बनती हैं और वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं। अब जो इस सिस्टम के साथ नहीं जुड़ा है, जो मान लो आप कोई यहाँ पे हिमाचल में एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है, अब उसके घर वालों को और उसको पता है कि हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी नहीं निकली है। जिनके घर में कोई तैयारी नहीं करता है, वो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वहाँ तो उनको लगता है कि पता नहीं यहाँ पे कितनी अगर भर्तियाँ निकल गई हैं। बीइंग अजय जी की तरफ से कमेंट है कि हिमाचल के यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया, दादा को दे रहे पेंशन, पोते को नहीं मिल रही नौकरी। ये तो एग्जैक्ट आपने बिल्कुल सही बात बोली, अब मैं इसके साथ एग्री हूँ। प्रदीप ठाकुर जी की तरफ से कमेंट है, भाई जी अब क्या बोले, आई लॉस्ट ऑल फेथ ऑन डेमोक्रेसी स्पेशली ऑन दिस करंट सीएम ऑफ हिमाचल। सही बात है। दिस मेन सिंगल हैंडली ruined द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ एस्पायरेंट एंड देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ हिज विजनलेस egoistic nature. If there may be God, he will definitely experience same pain. तो उनका मेन चीज़ है कि इन्होंने अपने इमोशंस यहाँ पे मेंशन करे हैं और लास्ट में ये कहते हैं कि मतलब इस टाइम पे इन्होंने क्विट कर दी है अपनी प्रेपरेशन और मजदूरी करने के लिए विवश हो गया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगातार मेरे साथ कमेंट मतलब वो बात होती है उनसे, उनके कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों के को ये चीज़ झेलनी पड़ी है। मैंने ऐसे ही कम्युनिटी में पोस्ट नहीं किया था कि आज जो लोग सिस्टम में डिज़र्व करते थे, आपने उन लोगों को वो करने के लिए मजबूर कर दिया जो वो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं सोचते। तो ये चीज़ है। और ये मित्रों वाली सरकार है, सब अपने मित्र भर्ती होंगे। गुरुदेव कौर जी की तरफ से है कि सरकार है, पशु मित्र आने वाली है, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, रोगी मित्र अभी तो आने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट किया। मैंने उसमें अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि जो भी आपकी भावनाएं उनको व्यक्त कीजिए, क्योंकि ताकि लोगों तक ये बातें पहुंच पाएँ। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और कुछ गलती मुझसे होगी तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि कई बार हो जाता है लंबी वीडियो में कुछ चीज़ें इमोशंस के साथ ये वीडियो बनी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।